ओम ह्रींगरम महामुनि नमः। मुनियों में महान होने से महामुनि है। ओम ह्रींगरम महामौनिने नमः। ओष्ठ द्वारा आप कुछ भी नहीं कहते, इसलिए महामौनी है। ओम ह्रींगरम महाध्यानिने नमः। परम शुक्ल ध्यान करने से महाध्यानी है। ओम ह्रींगरम महादमाय नमः। महान शत्रु अर्थात विषय कषाय को दमन करने से अथवा महान शक्ति व वीर के धारक होने से महादम हो। ओम ह्रींगरम महाक्षमाय नमः। आप क्षमाशील हैं, महान क्षमांकर है, इसलिए महाक्षम हो। ओम ह्रींगरम महाशीलाय नमः। आप ब्रह्म संपूर्ण है, अत्युच्च है, इसलिए महाशील है। ओम ह्रींगरम महायज्ञाय नमः। तप के द्वारा इंद्रिय विषय कषाय की आहुति देकर उत्तम यज्ञ का उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसलिए महायज्ञ हो। ओम ह्रींगरम महामखाय नमः। अतिशय पूज्य होने से अथवा सकल पूज्यों में महान होने से आपको महामख भी कहा जाता है। ओम ह्रींगरम महाव्रतपते नमः। पंचमहाव्रत के स्वामी अथवा पालक अथवा प्रणेता होने से महाव्रतपति हो। ओम ह्रींगरम महाय नमः। जगत पूज्य होने से महाय हो। ओम ह्रींगरम महाकांति धाराय नमः। अत्यंत तेज धारण करने से अथवा केवल ज्ञान रूपी प्रकाश ज्योत के धारक होने से महाकांति कर हो। ओम ह्रींगरम अधिपाय नमः। सबके पालक रक्षक स्वामी अधिपति होने से अधिप हो। ओम ह्रींगरम महामैत्रीमयाय नमः। आपकी सकल जीवों में मैत्री है, इसलिए महामैत्रीमय हो। ओम ह्रींगरम अमेयाय नमः। आपकी सीमा कोई नहीं नाप सकता, इसलिए अमेय हो। ओम ह्रींगरम महोपाय नमः। मोक्ष के लिए उत्तम मार्ग बताने से महोपाय हो। ओम ह्रींगरम महोमाय नमः। मंगलमय तेजोमय ज्ञानमय होने से महोमय हो। ओम ह्रींगरम महाकारुणिकाय नमः। आप करुणा कर हैं, करुणा निधान है, सब जीवों के प्रति दया धारण करते हैं, इसलिए आप महाकारुणिक हैं। ओम ह्रींगरम मंत्रे नमः। सबके मन में चल रहे विचारों को आप जानते हो, इसलिए आप मंता हो। ओम ह्रींगरम महामंत्राय नमः। अनेक मंत्रों के आप स्वामी हो। आपका नाम मात्र ही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इसलिए आप महामंत्र हो। ओम ह्रींगरम महायते नमः। आप सब में श्रेष्ठ इंद्रिय निग्रही हो। आप सब में श्रेष्ठ साधु हो, इसीलिए महायति हो। ओम ह्रींगरम महानादाय नमः। आप दिव्य ध्वनि ओष्ठव्य न होकर नादमयी है, कल्याणकारी है, इसीलिए महानाद हो। ओम ह्रींगरम महाघोषाय नमः। धर्म का घोष करने वाली महान वाणी से महाघोष हो। ओम ह्रींगरम महिज्याय नमः। पूज्यों के पूज होने से अथवा महान यज्ञ करता होने से महिज्य हो। ओम ह्रींगरम महासाम्पत्तये नमः। महालक्ष्मी महासरस्वती बहिरंग तथा अंतरंग संपत्ति के स्वामी होने से महासाम्पत्ति कहे जाते हो। ओम ह्रींगरम महाध्वरधराय नमः। अहिंसादि महाव्रत के धारक आप महाध्वरधर हो। ओम ह्रींगरम धूर्याय नमः। आप वीर हो, शूर हो, धुरंधर हो, इसलिए धूर्य कहे जाते हो। ओम ह्रींगरम महोदार्याय नमः। आपने उदार होकर स्वयं ही मोक्ष का मार्ग सबको जतलाया है, इसलिए महोदार्य हो। ओम ह्रींगरम महिष्टवाचे नमः। आपकी वाणी महान है, इष्ट है, कल्याणकारी है, इसलिए महिष्टवाक हो। ओम ह्रींगरम महात्मने नमः। सर्व जगत में आपकी आत्मा पूज्य है, परम शुक्ल है, परम विशुद्ध है, इसीलिए महात्मा हो। ओम ह्रींगरम महासान्धामने नमः। आप ही समस्त लोक के प्रकाशक हो। आपके पास केवल ज्ञान की ज्योति है, आपका तेज अपार है, इसलिए महासान्धाम हो। ओम ह्रींगरम महर्षि नमः।
64 रिद्धियाँ आपके तप के बल से अनायास ही प्राप्त हुई है, इसीलिए महर्षि हो। ओम रिंगरम महितोदयाय नमः। सबके पूज्य होने से, उदय से ही पूज्य होने से महितोदय कहलाते हो। ओम रिंगरम महाक्लेशांकुशाय नमः। विषय कषाय आदि महान क्लेशों पर आपने अंकुश रखा है, अथवा तप रूपी महाक्लेश करने से महाक्लेशांकुश हो। ओम रिंगरम शूर्याय नमः। कर्मारी आदि महान शत्रु पर विजय पाने से शूर हो। ओम रिंगरम महाभूतपते नमः। गढ़धर आदि विद्वान लोगों के स्वामी होने से, अथवा इंद्रादि चक्रवर्ती जैसे महान व्यक्तियों से पूजित होने से महाभूतपति हो। ओम रिंग गुरुवे नमः। सबके क्षेम कर उपदेश देकर सही मार्ग का प्रतिपादन करने से गुरु हो। ओम रिंगरम महापराक्रमाय नमः। आपका कर्मों को जीतने से अथवा ज्ञान शक्ति अद्भुत होने से आपने महापराक्रम सिद्ध किया है। ओम रिंग अनंताय नमः। आप अंत रहित हैं, आपका नाम सदैव रहेगा तथा आप सिद्धशिला पर अनंत काल तक विराजमान रहेंगे, इसलिए आप अनंत हैं। ओम रिंगरम महाक्रोध रिपवे नमः। क्रोध के सबसे बड़े शत्रु आप होने से, अर्थात आप महाक्रोधा रिपु हैं। ओम रिंगरम वशिने नमः। आपने इंद्रियों को वश में किया है, इसलिए आप वशी हैं। ओम रिंगरम महाभवाब्धि संतराणिने नमः। संसार सागर को पार कराने वाले होने से महाभवाब्धि संतारी हो। ओम रिंगरम महामोहाद्रि सूदनाय नमः। मोह रूपी महाशत्रु का भेदन करने से, अथवा महामोहांधकार का नाश करने से महामोहाद्रि सूदन हो। ओम रिंगरम महागुणाकराय नमः। आपके गुण अनंत हैं, आप अनेक महान गुणों के धारक हैं, इसलिए महागुणाकर हो। ओम रिंगरम शांताय नमः। कषाय रहित होने से, क्षमावान होने से शांत हो। ओम रिंगरम महायोगीश्वराय नमः। योग में पारंगत होने से, अथवा नियोग धारण कर मोक्ष प्राप्त करने वाले होने से, अथवा गढ़धर जैसे महायोगियों के स्वामी होने से महायोगीश्वर हो। ओम रिंगरम शमिने नमः। समस्त कर्मों का क्षय कर आपने महान शांतता पाई है, सुख पाया है, इसलिए आप शमी हो। ओम रिंगरम महाध्यानपते नमः। परम शुक्ल ध्यान के धारक आप महाध्यानपति हो। ओम रिंगरम ध्यात महाधर्माय नमः। आपने महान धर्म अहिंसा का ही ध्यान कर उसे यथार्थ समझकर समस्त जीवों को समझाया है। आप ध्यानतम धर्म है। ओम रिंगरम महाव्रताय नमः। पंच महाव्रत को आपने सहजता से धारण किया है, इसलिए महाव्रत हो। ओम रिंगरम महाकर्मारिघ्ने नमः। महान शत्रु कर्म को ध्वस्त करने से आप महाकर्मा ही हो। ओम रीं अर्हं आत्मज्ञाय नमः। आप स्वयं आत्म स्वरूप हैं, अथवा आत्मा का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान रखते हैं, इसलिए आत्मज्ञ हो। ओम रिंगरम महादेवाय नमः। समस्त देवों के भी आप पूज्य हैं, उनके लिए भी आप महान हैं, इसलिए महादेव हो। ओम रिंगरम महेशित्रे नमः। विलक्षण ऐश्वर्य के स्वामी होने से महेशिता भी कहे जाते हो। ओम रिंगरम सर्व क्लेशापहाय नमः। शारीरिक और मानसिक क्लेश दूर करने वाले आप सर्व क्लेशापहे हो। ओम रिंगरम साधवे नमः। आपने रत्नत्रय सिद्ध किया है, इसलिए साधु हो। ओम रिंगरम सर्वदोष हराय नमः। समस्त जनों के सर्व दोष आपके नाम मात्र से दूर होते हैं, अथवा आप दोष हरने वाले होने से सर्व दोष हर हैं। ओम रिंगरम हराय नमः। अनेक जन्मों के पाप को हरने वाले आप हर हैं, अथवा आपके उपदेश पर चलने वालों के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं, इसलिए आप हर हैं। ओम रिंगरम असंख्याय नमः। आप असंख्यात गुणों के धारक हैं, आपके गुणों की संख्या करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसीलिए आप असंख्येय हो। ओम रिंगरम अप्रेमात्मने नमः। आप किसी से भी यथार्थ रूप से जाने नहीं जा सकते, अथवा कोई भी आपका संपूर्ण जानने का सामर्थ्य नहीं रखता, इसलिए आप अप्रमेय आत्मा हो।
ओम ह्रींगरम शमात्मने नमः। आप दोषों का, दुखों का शमन करने वाले होने से क्षमात्मा हो। ओम ह्रींगरम प्रशमकाय नमः। आप स्वयं भी शांत मूर्ति होने से प्रशमात्मा कहलाते हो। ओम ह्रींगरम सर्वयोगीश्वराय नमः। समस्त योगियों के पूज्य हो, स्वामी हो, ईश्वर हो, इसलिए आप सर्वयोगीश्वर हो। ओम ह्रींगरम अचिंत्याय नमः। चिंतवन की सीमा से परे हो, इसलिए आप अचिंत्य हो। ओम ह्रींगरम शुतात्मने नमः। आपकी आत्मा सर्व शास्त्रों का रहस्य रूप है, अथवा आप भाव शुद्ध ज्ञान रूप है, इसलिए आप शुतात्मा हो। ओम ह्रींगरम विष्टरस्रवसे नमः। समस्त विश्व का समस्त ज्ञान आप में समाविष्ट होने से, अथवा तीनों लोकों के समस्त पदार्थों की समस्त पर्यायों को जानने वाले आप विष्टरश्वः हो। ओम ह्रींगरम दान्तात्मने नमः। सबके आत्मा के स्वरूप को पाने की शिक्षा देने से दान्तात्मा हो। ओम ह्रींगरम तीर्थेशाय नमः। इंद्रिय दमन के तीर्थ के स्वामी होने से, अथवा योग के दम के प्रवीण होने से दम तीर्थेश हो। ओम ह्रीं योगात्मने नमः। योग स्वरूप होने से, अथवा आत्मा से ही आपका योग होने से योगात्मा हो। ओम ह्रींगरम ज्ञान सर्वज्ञाय नमः। केवल ज्ञान के द्वारा सर्वत्र व्याप्त होने से ज्ञान सर्वज्ञ भी कहे जाते हो। ओम ह्रीं प्रधानाय नमः। एकाग्रता आत्मा का ध्यान चिंतन करने से प्रधान हो। ओम ह्रीं आत्मने नमः। आपका अब केवल ज्ञान के अलावा कोई स्वरूप नहीं, अर्थात आप ही आत्मा हो, आत्म रूप हो। ओम ह्रींगरम प्रकृते नमः। आप प्रति प्रशंसनीय हैं, अथवा आप ही प्रकृति हो। ओम ह्रींगरम परमाय नमः। श्रेष्ठ होने से, ज्येष्ठ होने से, पूज्य होने से, महान यति तथा इंद्रियों द्वारा भी पूजित होने से आप परम हो, परमात्मा हो। ओम ह्रींगरम परमोदाय नमः। आपके उदित होने मात्र से कल्याण होता है, इसलिए परमोदय हो। ओम ह्रींगरम प्रक्षिण बंधाय नमः। आपके कर्म बंध क्षीण होते होते गल गए हैं, इसलिए आप प्रक्षिण बंद हो। ओम ह्रींगरम कामारये नमः। आपने कामदेव का विनाश किया है, इसलिए आप कामारी हो। ओम ह्रींगरम क्षेम कृते नमः। आप सबका कल्याण करने वाले क्षेम कृत हो। ओम ह्रींगरम क्षेम शासनाय नमः। आपने चलाया हुआ शासन भी कल्याणकारी होने से क्षेम शासन हो। ओम ह्रीं प्रणवाय नमः। ध्वनि स्वरूप होने से, ओमकार रूप होने से प्रणव हो। ओम ह्रींगरम प्रणयाय नमः। सबके नेता होने से, अथवा मित्र होने से, सबके प्रिय होने से प्रणय हो। ओम ह्रींगरम प्राणाय नमः। आप सबके लिए जीवनदायी है, आप सबके लिए जीवनदायी हो, इसीलिए प्राण कहे जाते हो। ओम ह्रींगरम प्राणदाय नमः। दयालु होकर प्राणदान करने से, अथवा प्राणों का ज्ञान देने से प्राणद हो। ओम ह्रींगरम प्रत्येश्वराय नमः। जो भी आपको प्रणाम करते हैं, जैसे इंद्रादिक तथा समस्त जीव, उनका पालन करने वाले होने से प्रत्येश्वर हो। ओम ह्रींगरम प्रमाणाय नमः। आप लोकों में देह से, ज्ञान से तथा सम्यक दर्शन से प्रमाण हो। ओम ह्रीं प्रणिधये नमः। सबके मर्वज्ञ होने से, अथवा योगियों द्वारा गुप्त आत्मा में चिंतन के योग्य होने से प्रणिधि हो। ओम ह्रीं दक्षाय नमः। आप मोक्ष के कारण के लिए दक्ष हैं। ओम ह्रींगरम दक्षिणाय नमः। सरल स्वभाव होने से दक्षिण हो। ओम ह्रीं अर्हम अर्धवयवे नमः। जैसे यज्ञ के पुरोहित तज्ञ होते हैं, वैसे ही कर्मों के यज्ञ में आप श्रेष्ठ हो, इसलिए अर्धवयु हो। ओम ह्रीं अर्हम अध्वराय नमः। सरल सम्मार्ग की प्रकृति करने वाले होने से अध्वर भी कहलाते हो। ओम ह्रींगरम आनंदाय नमः। सदैव संतुष्ट है, आत्मा सुख में लीन है, इसलिए आपको आनंद कहा जाता है। ओम ह्रीं अर्हम नंदनाय नमः। सबको आनंददायक सुख कारक होने से नंदन हो। ओम ह्रींगरम नंदाय नमः। आप स्वयं भी सुख स्वभावी होने से नंद है। ओम ह्रींगरम वंदाय नमः। आप स्तुत्य हैं, पूज्य हैं, इसीलिए वंद हैं। ओम ह्रींगरम अनिंदाय नमः।
आप 18 दोषों से रहित हैं। कोई भी ऐसा कारण नहीं जिससे आपकी निंदा हो सके, अर्थात निंदा के अयोग्य होने से अनिंद हो। ओम रिंगरम अभिनंदनाय नमः। आपके निकट में भय का कोई भी कारण नहीं होता तथा आप जहाँ भी विहार करते हैं वहाँ आनंद मात्र ही चहुओर होता है, इसलिए आप अभिनंदन भी कहे जाते हो। ओम रिंगरम कामग्ने नमः। कामदेव को हराने से काम हो। ओम रिंगरम कामदाये नमः। कामना पूर्ति करने वाले होने से कामद हो। ओम रिंगरम कामयाये नमः। आपके स्वरूप की प्राप्ति की चाह भक्तों को, भव्य जीवों को सदैव रहती है, इसलिए आप काम में हो। ओम रिंगरम कामधेनवे नमः। इच्छित फल को देने वाले होने से आप आपको कामधेनु कहते हैं। ओम रिंगरम अरिंजयाय नमः। समस्त शत्रुओं पर विजय होने से आपको अरिंजय भी कहा जाता है। ओम रिंग अरहम असंस्कृत सुसंस्काराय नमः। आप स्वभाव से ही अर्थात बिना किसी संस्कारों से ही सुसंस्कारित हैं, इसलिए आप असंस्कृत सुसंस्कार हैं। ओम रिंगरम प्राकृताय नमः। आपके स्वरूप का किसी भी प्रकृति से उत्पन्न अथवा कृत न होने से आप प्राकृत हो। ओम रिंगरम विक्रांतांत कृते नमः। सब विकृतियों का नाश करने वाले आप विक्रांतांत हो। ओम रिंगरम अंत कृते नमः। संसार के अंत को अर्थात मोक्ष को सुगम करने से आप अंतकृत हो। ओम रिंगरम कांत गवे नमः। आपकी वाणी सुंदर है, आपकी प्रभा अथवा आभा सुंदर है, इसलिए कांतगु हो। ओम रिंगरम कांताय नमः। शोभा युक्त समूह शरण की अगणित शोभा होने से कांत हो। ओम रिंगरम चिंतामणि नमः। इच्छित फल देने वाले हो, जैसे चिंतामणि रत्न मन की इच्छा जानकर उसे पूर्ण करता है, इसलिए आप चिंतामणि हो। ओम रिंगरम अभिष्टदाय नमः। शुभ फल देने वाले अथवा भव्य जीवों के लिए इष्ट फल देने वाले होने से अभिष्टद भी कहे जाते हो। ओम रिंगरम अजिताय नमः। काम क्रोधादि शत्रु आपको जीत नहीं पाए, इसलिए आप अजित हो। ओम रिंगरम जित कामराय नमः। आपने काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजयी होकर उन्हें ध्वस्त परास्त कर दिया है, इसलिए जीत कामारी हो। ओम रिंगरम अमिताय नमः। आपके ज्ञान की शक्ति की सुख की कोई मर्यादा नहीं, इसलिए अमित हो। ओम रिंग अमित शासनाय नमः। आपके बताए हुए मार्ग अर्थात शासन का कोई भी अंत नहीं, अर्थात आपका बताया हुआ मार्ग ही सदैव एकमेव सम्यक मोक्ष मार्ग होगा, इसलिए अमित शासन हो। ओम रिंग जीत क्रोधाय नमः। क्रोध को जीतने से अर्थात आप परम क्षमा रूप होने से जित क्रोध हो। ओम रिंगरम जिता मित्राय नमः। अमित कर्म शत्रु पर विजय होने से जिता मित्र हो। ओम रिंगरम जित क्लेशाय नमः। समस्त क्लेशों पर मात करने से जित क्लेश हो। ओम रिंगरम जितांतकाय नमः। अंत को अर्थात यम को जीतने से मोक्ष को प्राप्त करने से जितांतक भी कहे जाते हो। ओम रिंगरम जिनेन्द्राय नमः। गणधर आदि जिनके आप आद्य वंद्य पूज्य इंद्र होने से जिनेन्द्र हो। ओम रिंगरम परम आनंदाय नमः। उत्कृष्ट आनंद स्वरूप होने से अथवा आपका रूप आनंदकारी होने से अथवा आप सदैव आत्मा के आनंद में लीन रहने वाले होने से परमानंद हो। ओम रिंगरम मुनीन्द्राय नमः। मुनियों के इंद्र ज्येष्ठ नेता होने से मुनीन्द्र हो। ओम रिंगरम दुधुम्बी स्वानाय नमः। आपकी ध्वनि दुधुम्बियों के समान शुभ, कर्ण प्रिय, आनंदकारी, सुखदायक और शुभ सूचक है, इसीलिए दुधुम्बी श्वन हो। ओम रिंगरम महेंद्र वंद्याय नमः। शत इंद्र महेंद्र के भी आप पूज्य हैं, इसीलिए महेंद्र वंद हो। ओम रिंगरम योगिंद्राय नमः। योगी तप करने वाले मुनियों आदियों के इंद्र होने से योगिंद्र हो। ओम रिंगरम यतीन्द्राय नमः।
ऋषियों के, यतियों के भी आप इंद्र हैं, इसलिए आप यतीन्द्र भी कहे जाते हो। ओम ह्रींगरम नाभिनंदनाय नमः। नाभिराय के पुत्र होने से या आप स्वयं भी किसी का भी अभिनंदन करने वाले नहीं होने से नाभिनंदन है। ओम ह्रींगरम नाभयाय नमः। नाभि के पुत्र हो इसलिए नाभे हो। ओम ह्रींगरम नाभि जाय नमः। नाभि कुल में जन्म लेने से नाभिज हो। ओम ह्रींगरम अजाताय नमः। अब फिर से उत्पन्न नहीं होंगे इसलिए अजात हो। ओम ह्रींगरम सुव्रताय नमः। अहिंसादि अनेक उत्तम व्रतों के धारक होने से सुव्रत हो। ओम ह्रींगरम मनवे नमः। कर्म भूमि की रचना करने से मनु हो। ओम ह्रींगरम उत्तमाय नमः। श्रेष्ठ होने से उत्तम हो। ओम ह्रींगरम अविद्याय नमः। आपको कर्म शत्रु तो क्या कोई भी भेद नहीं सकता इसलिए अभेद्य हो। ओम ह्रींगरम अनित्याय नमः। आपका विनाश कभी नहीं होगा इसलिए अनित्यय हो। ओम ह्रींगरम अनाशवते नमः। अंशनादि तप करने से अंशवान हो। ओम ह्रींगरम अधिकाय नमः। सबसे आप अधिक हैं अथवा आप धिक्कार योग्य नहीं हैं इसीलिए अधिक हो। ओम ह्रींगरम अधिगुरुवे नमः। सबसे उत्तम अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश देने से अथवा गुरुओं में प्रथम होने से अधिक गुरु हो। ओम ह्रींगरम सुगिरे नमः। आपकी वाणी अथवा दिव्य ध्वनि कल्याणकारी होने से आप सुगी कहलाते हो। ओम ह्रींगरम सुमेधसे नमः। आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होने से अथवा आपका ज्ञान श्रेष्ठ होने से सुमेधा हो। ओम ह्रींगरम विक्रमिणे नमः। परासु जैसे कामरी को पराक्रम से नाश करने से अथवा जन्म मृत्यु के क्रम से मुक्त होने से विक्रमी हो। ओम ह्रींगरम स्वामिने नमः। आप तीनों जगत के अधिपति होने से मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करने से स्वामी हो। ओम ह्रींगरम दुराधर्षाय नमः। कोई भी आपको निवार नहीं सकता, आप दुराधर्ष हो। ओम ह्रींगरम निरुत्सुकाय नमः। आपने सब जान लिया है इसलिए आप निरुत्सुक हो। ओम ह्रींगरम विशिष्टाय नमः। शिष्टों में श्रेष्ठ होने से विशिष्ट हो। ओम ह्रींगरम शिष्टभुजे नमः। शिष्टों का पालन करने से शिष्ट भुक हो। ओम ह्रींगरम शिष्टाय नमः। स्वयं भी राग द्वेष मोहादि दोषों से दूर रहने से शिष्टा हो। ओम ह्रींगरम प्रत्याय नमः। ज्ञान स्वरूप होने से अथवा विश्व स्वरूप होने से अथवा स्वयं प्रमाण होने से प्रत्यय हो। ओम ह्रींगरम कामनाय नमः। सबकी इच्छाएं होने से अथवा कामना के योग्य होने से अथवा काम का नाश करने वाले होने से कामन हो। ओम ह्रींगरम अनघाय नमः। पाप रहित होने से अनघ्य नाम से प्रसिद्ध हो। ओम ह्रींगरम क्षेमिणे नमः। आप सफल हो अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर आपने महान सफलता पाई है इसीलिए क्षेमी हो। ओम ह्रींगरम क्षेमकराय नमः। सबका कल्याण करने वाले होने से क्षेमकर हो। ओम ह्रींगरम अक्षयाय नमः। आप कभी भी क्षय नहीं होते इसलिए अक्षय हो। ओम ह्रींगरम क्षेम धर्मपते नमः। मोक्ष मार्ग बताने वाले अथवा कल्याण करने वाले धर्म के प्रवर्तक होने से क्षेम धर्मपति हो। ओम ह्रींगरम क्षमिने नमः। क्षमावान होने से क्षमी हो। ओम ह्रींगरम अग्र्याय नमः। इंद्रियों के द्वारा आपका यथार्थ रूप ग्रहण नहीं किया जा सकता इसलिए आग्रहाय हो। ओम ह्रींगरम ज्ञान निग्रहाय नमः। अपितु निश्चय रत्नत्रय में अभेद से आपको समझा जा सकता है इसलिए ज्ञान निग्रहाय हो। ओम ह्रींगरम ज्ञान गम्याय नमः। ध्यान के द्वारा शुद्ध उपयोग में भी आपको जाना जा सकता है इसलिए आप ध्यान गम्य हो। ओम ह्रींगरम निरुत्तराय नमः। आपसे बेहतर कोई नहीं अर्थात उत्कृष्टता की सीढ़ी में आपसे ऊपर कोई नहीं है इसलिए आप निरुत्तर नाम से भी जाने जाते हो। ओम ह्रींगरम सुकृतिने नमः। पुण्य के धारक होने से सुकृति हो। ओम ह्रींगरम धातवे नमः। शब्दों के धनी खान भंडार होने से धातु हो। ओम ह्रींगरम इच्छाहाराय नमः।
पूज अथवा पूजा के योग्य होने से इच्छ्यार हो। ओम रिंगरम सुनयाय नमः। नए को आपने अच्छे से जाना है इसलिए सुनय हो। ओम रिंगरम चतुर्नानाय नमः। समौशरण में विद्यमान आपकी 4 दिशाओं में 4 मुख दिखने से चतुरानन हो। ओम रिंगरम श्रीनिवासाय नमः। बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी के निवास स्थान होने से श्रीनिवास हो। ओम रिंगरम चतुर्वक्त्राय नमः। एक मुख होकर भी 4 दिखने से चतुर्वक्त्र हो। ओम रिंगरम चतुरारस्याय नमः। चतुरारस्य हो। ओम रिंगरम चतुर्मुखाय नमः। चतुर्मुख के नाम से भी 4 मुख दिखते हैं इसलिए चतुर्मुख हो। ओम रिंगरम सत्यात्मने नमः। आप ही सत्य स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप हो। ओम रिंगरम सत्य विज्ञानाय नमः। आपका ज्ञान संपूर्ण सत्याधिष्ठित है इसलिए सत्य विज्ञान हो। ओम रिंग सत्य वाचे नमः। आपकी वाणी पदार्थों का यथार्थ स्वरूप प्रकट करती है। आपके वचन सदैव सत्य स्वरूप होने से सत्यवाक हो। ओम रिंगरम सत्य शासनाय नमः। आपने बताया हुआ मार्ग अर्थात शासन यथार्थ है इसलिए सत्य शासन हो। ओम रिंगरम सत्याशीषे नमः। सत्य को आपने यथार्थ में प्राप्त किया है इसलिए सत्याशी हो। ओम रिंगरम सत्य संधनाय नमः। आपने सत्य के सदैव ही वाणी से जोड़ रखा है। आपके वचन सत्य ही रहते हैं इसलिए सत्य संधान हो। ओम रिंगरम सत्याय नमः। आप स्वयं आपकी परम शुक्ल लेशा युक्त विशुद्ध आत्मा से शुद्ध मोक्ष स्वरूप हो इसलिए सत्य हो। ओम रिंगरम सत्य परायणाय नमः। आप सदैव सत्य और सत्य मात्र का आधार लेते हो इसलिए सत्य परायण भी कहे जाते हो। ओम रिंगरम स्थेयसे नमः। आप स्थिर हो अविचल हो अथवा आप ऊर्जावान हो इसलिए स्थेयान हो। ओम रिंगरम स्थिवेसे नमः। नेदियसे नमः। आप स्थूल हो भरपूर हो या आपका प्रभाव तीनों लोगों में पाया जाता है इसलिए आप नेदियान हो। ओम रिंगरम दव्यसे नमः। आप दूर हो अर्थात सर्व प्रकार के सर्व पापों से दूर रहते हो इसीलिए दवियान हो। ओम रिंगरम दूरदर्शनाय नमः। आपके दर्शन कहीं से भी हो जाते हैं अर्थात जो भी आपकी प्रतिमा मन में रखते हैं वे कहीं भी आपके दर्शन पाते हैं इसलिए दूरदर्शन हो। ओम रिंगरम अरोड़यसे नमः। परमाणु से भी सूक्ष्म हो अर्थात आपका यथार्थ रूप मात्र आपको ही दृगोचर है। आप अरोणनीयान हो। ओम रिंगरम अनलवे नमः। आप अनंत ज्ञान राशि स्वरूप हो इसलिए अनड़ु हो। ओम रिंगरम गुरुराध्यो गरेसे नमः। गुरु में गुरु हो ये श्लोक विलक्षण है। इसमें भगवान को स्थूल सूक्ष्म सर्वव्यापक अनंत रूप ज्येष्ठ आज गुरु तथा सर्वत्र दर्श कहा गया है। ओम रिंगरम सदा योगाय नमः। सदैव योग स्वरूप होने से सदा योग हो। ओम रिंगरम सदा भोगाय नमः। अनंत वीर के भोक्ता होने से सदा भोग हो। ओम रिंगरम सदा तृप्ताय नमः। कोई कामना न रहने से सदा तृप्त हो। ओम रिंगरम सदा शिवाय नमः। सदा मोक्ष स्वरूप होने से सदा शिव हो। ओम रिंगरम सदा गति नमः। शाश्वत लक्ष्य रहने से सदा गति हो। ओम रिंगरम सदा सौख्याय नमः। अनंत सुख के धारी होने से सदा सुख हो। ओम रिंगरम सदा विद्याय नमः। सदा ज्ञान स्वरूप होने से सदा विद्य हो। ओम रिंगरम सदोदयाय नमः। सदैव उदित होने वाले भानु सम ज्ञान प्रकाश से अज्ञान नष्ट करने वाले होने से सदोदय भी कहलाते हो। ओम रिंगरम सुघोषाय नमः। शब्द या वाणी सुंदर होने से सुघोष हो। ओम रिंगरम सुमुखाय नमः। सुंदर वदन के कारण सुमुख हो। ओम रिंगरम सौम्याय नमः। शांत रहने से सौम्य हो। ओम रिंगरम सुखदाय नमः। सुख कारक होने से सुखद हो। ओम रिंगरम सुहिताय नमः। सम्यक हित का उपदेश देने से सुहित हो। ओम रिंगरम सुहृदय नमः।
आप सबके मित्र हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, सबको पार लगाने वाले हो, इसलिए सुहृद हो। ओम लिंगनम सुगुप्ताय नमः। मिथ्या दृष्टियों को, अभव्य जीवों को आपका स्वरूप दिखता नहीं अथवा उनके लिए आप सुगुप्त हो। ओम लिंगनम गुप्ति भ्रते नमः। तीनों गुप्तियों का सदैव पालन करने से गुप्ति भ्रत हो। ओम लिंगनम गोप्त्रे नमः। पापों से आत्मा की अथवा समस्त जीवों के रक्षक होने से गोप्ता हो। ओम लिंगनम लोकाध्यक्षाय नमः। तीनों लोगों को प्रत्यक्ष देखने से लोकाध्यक्षक हो। ओम लिंगनम दमेश्वराय नमः। इंद्रिय इच्छा, कामना, वासना का तप के द्वारा दमन करने से आप दमेश्वर भी कहलाते हो। ओम लिंगनम बृहस्पते नमः। देवों के गुरु बृहस्पति भी गुरु या श्रेष्ठ होने से बृहस्पति हो। ओम लिंगनम वाग्मिने नमः। आपकी वाणी अतुलनीय है, नए और प्रमाण से युक्त है। आप विलक्षण वक्ता अर्थात वाग्मी हो। ओम लिंगनम वाचस्पते नमः। आपकी वाणी पर प्रभुत्व है, आपसे विवाद या तर्क में कोई जीत नहीं सकता अथवा आपकी वाणी सदैव सत्य होती है, इसलिए वाचस्पति हो। ओम लिंगनम उदार दिए नमः। आपकी बुद्धि उदार है, आप समानता से, उदारता से सबके लिए उपदेश देते हैं, इसीलिए उदार दी हैं। ओम लिंगनम मनीषिणे नमः। बुद्धिमान होने से अथवा सबके हृदय में वांछित रहने से मनीषी हो। ओम लिंगनम धीषणाय नमः। केवल ज्ञान धारण करने वाले आपकी बुद्धि अपार होने से धीषण हो। ओम लिंगनम धीमते नमः। इसी कारण से भी आप धीमान भी हो। ओम लिंगनम क्षेमुशेषाय नमः। इसी कारण से आप क्षेमुशीष भी हो। ओम लिंगनम गिरामपते नमः। सब मुख्य तथा गौर भाषाओं के स्वामी होने से गिरामपति के नाम से भी जाने जाते हो। ओम लिंगनम नैक रूपाय नमः। अनेकांत के व्याख्याता होने से अथवा जन्म, भाषा, पुरुषार्थ, बुद्धि, चारित्र, ज्ञान, गुण, सुख के परिप्रेक्ष्य में आपका हर किसी के मन में अनेक रूप होने से नैक रूप हो। ओम लिंगनम नयोतुंगाय नमः। नयों का उत्कृष्ट स्वरूप कहकर द्रव्यों को परिभाषित करने से नयोतुंग हो। ओम लिंगनम नेकात्मने नमः। आपके आत्मा में अनेक गुण है, सुख है, बल है, ज्ञान है, शांति है, इसलिए नेक आत्मा हो। ओम लिंगनम नैक धर्म कृते नमः। पदार्थों का अनेकांत से अनेक धर्म बताने से नेक धर्म कृत हो। ओम लिंगनम अविज्ञाय नमः। साधारण जनों के ज्ञान के अपार होने से अविज्ञाय हो। ओम लिंगनम प्रत्यात्मने नमः। आपके स्वरूप में, वाणी में, वचन में कोई वितर्क नहीं चल सकता अर्थात आप तर्क से परे हो, इसीलिए आप प्रवर्त्यात्मक हो। ओम लिंगनम तत्ज्ञाय नमः। आप ज्ञानकृत हो, विशाल हृदय हो, सर्वव्यापी हो, इसलिए कृतज्ञ हो। ओम लिंगनम कृतलक्षणाय नमः। 1008 सुलक्षणों से युक्त होने से कृतलक्षण भी कहलाते हो। ओम लिंगनम ज्ञान गर्भाय नमः। अंतरंग में अर्थात आत्मा में ज्ञान होने से अथवा गर्भ में से ही 3 ज्ञान के धारी होने से ज्ञान गर्भ भी हो। ओम लिंगनम दया गर्भाय नमः। दयालु होने से, करुणामय होने से अथवा गर्भ में आप माता को पीड़ा ना हो इसीलिए हलन चलन नहीं करते, इसलिए दया गर्भ हो। ओम लिंगनम रत्न गर्भाय नमः। रत्नतय रूपी आत्मा होने से आपके गर्भ में आते ही आपके पिता के आंगन में रत्न वर्षा होने से रत्न गर्भ हो। ओम लिंगनम प्रभास्वराय नमः। आपकी वाणी प्रभावी है, कल्याणकारी है, इसीलिए प्रभास्वर हो। ओम लिंगनम पद्म गर्भाय नमः। गर्भ से लक्ष्मी प्राप्त होने से अथवा आपके गर्भ में आते ही माता पिता को वैभव बनने लगता है, इसीलिए पद्म गर्भ हो। ओम लिंगनम जगत गर्भाय नमः। आपके ज्ञान से समस्त जगत समाहित है अथवा आपने जगत के कल्याण के लिए ही मानो जन्म लिया है, इसलिए जगत गर्भ हो। ओम लिंगनम हेम गर्भाय नमः।
हिरण्यगर्भ, जिसके कोई बाह्य लक्षण नहीं दिखते होने से आप हेमगर्भ हो। ओम लिंगरम सुदर्शनाय नमः। आपका दर्शन सुंदर है अथवा आपने सम्यक पथ दर्शाया है, इसलिए सुदर्शन भी कहे गए हो। ओम लिंगरम लक्ष्मीवते नमः। समवशरण तथा केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी के अधिपति होने से लक्ष्मीवान हो। ओम लिंगरम त्रिदशचक्षाय नमः। 13 प्रकार के उत्तम चारित्र के धारी होने से अथवा तीनों दशाओं में बाल युवा वृद्ध एक समान दिखने से लगने से होने से त्रिदशाचक्ष हो। ओम लिंगरम दृढ़यसे नमः। दृढ़ होने से दृढ़ियान हो। ओम लिंगरम इनाय नमः। सबके स्वामी होने से इन हो। ओम लिंगरम इशित्रे नमः। महान होने से जेता होने से स्वामी होने से इशिता हो। ओम लिंगरम मनोहराय नमः। भव्य जीवों के अंतःकरण को हरने वाले होने से मनोहर हो। ओम लिंगरम मनोज्ञंगाय नमः। आपका समचतुर संस्थान, आपका अंगोपांग मनोहर है। आपके मन को हरने वाले ज्ञान की अंगों की रचना की है, इसीलिए मनोज्ञांग हो। ओम लिंगरम धीराय नमः। बुद्धि को प्रेरित कर भव्य जीवों को सुबुद्धि बनाने वाले होने से अथवा आपकी वाणी सम्मोहित करने वाली होने से धीर हो। ओम लिंगरम गंभीर सुशासनाय नमः। आपका शासन सखोल तथा सशक्त होने से गंभीर शासन के नाम से भी आपको जाना जाता है। ओम लिंगरम धर्मयूपाय नमः। धर्म के आधार स्तंभ होने से अथवा धर्म की विजय की यशोगाथा कहने वाले कीर्ति स्तंभ होने से धर्मयुप हो। ओम लिंगरम दया यागाय नमः। जीवों पर दया करना ही आपका याग अथवा यज्ञ है, इसीलिए दया याग हो। ओम लिंगरम धर्म नेमे नमः। धर्मरथ की धुरा अथवा परिधि होने से धर्म नेमी हो। ओम लिंगरम मुनीश्वराय नमः। मुनियों के पूज्य ईश्वर होने से मुनीश्वर हो। ओम लिंगरम धर्म चक्रायुधाय नमः। धर्म का चक्र तथा धर्म का चलना ही आपका शस्त्र है, इसीलिए धर्म चक्रायुध हो। ओम रिंग देवाय नमः। परमानंद में लीन होने से अथवा आत्मा के स्वभाव में ही घृणा करने से देव हो। ओम लिंगरम कर्मघ्ने नमः। कर्म के नाशक कर्महा हो। ओम लिंगरम धर्म घोषणाय नमः। धर्म का उपदेश देने से अथवा धर्म के उन्नयन की घोषणा करने से धर्म घोषण भी कहे जाते हो। ओम लिंगरम अमोघ वाचे नमः। यथार्थ का बोध कराने वाली वाणी होने से अथवा निर्दोष सफल लक्ष्य तथा पहुँचाने वाली वाणी होने से अमोघ वाक हो। ओम लिंगरम अमोघ व्याज्ञाय नमः। कभी व्यर्थ न होने वाली आज्ञा होने से अमोघ आज्ञा हो। ओम लिंगरम निर्मलाय नमः। मल रहित होने से हे प्रभु आप निर्मल हो। ओम लिंगरम अमोघ शासनाय नमः। कभी व्यर्थ न होने वाली अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक ले जाने वाली आपकी शासन अमोघ शासन हो। ओम लिंगरम स्वरूपाय नमः। आपका रूप सौख्यदायी आनंदकारी कल्याणप्रद होने से स्वरूप हो। ओम लिंगरम सुभगाय नमः। शुभंकर होने से अथवा ज्ञान का अतिशय महत्व होने से सुभग हो। ओम लिंगरम त्यागिने नमः। आपके पाद मूल में समस्त जीव प्राणों का अभय प्राप्त होता है, अर्थात आप अभयदान तथा ज्ञानदान करने से त्यागी भी कहे जाते हो। ओम लिंगरम समयज्ञाय नमः। समय अर्थात आत्मा का और समय अर्थात काल का यथार्थ सकल ज्ञान होने से समयज्ञ हो। ओम लिंगरम समाहिताय नमः। आपने ज्ञान से समस्त जीवों के जीवन के सदैव वर्तमान रहने से अथवा सर्व समावेशक होने से अथवा समस्त प्राणियों का समान हित चाहने से समाहित भी आपको कहा जाता है। ओम लिंगरम स्वस्थिताय नमः। अनंत सुख के धारी अथवा निश्चल रहने से आपको सदैव सुस्थित कहते हैं। ओम लिंगरम स्वास्थ्य भाजे नमः। आप स्वयं की आत्मा की ही निश्चलता का सेवन करते हो, आपको संसारी भोजन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए स्वास्थ्य भाग हो। ओम लिंगरम स्वस्थाय नमः। स्व में स्थित हो इसलिए अथवा आपको कोई रोग व्याधि नहीं है इसलिए आप स्वस्थ हो। ओम लिंगरम निर्जस्काय नमः।
कर्मरज रहित होने से अथवा घाती कर्मों को नहीं धारण करने से निर्जस्क हो। ओम निंगरम निरुद्वाय नमः। आपने सर्व कर्म तथा कषायों का निरोध किया, उन पर अंकुश रखा, इसीलिए आपको निरुद्ध कहा जाता है। ओम निंगरम अलेपाय नमः। आपकी आत्मा पर कोई लेप नहीं, सर्व कर्म झड़ गए हैं, इसलिए आप अलेप हो। ओम रिंगरम निष्कलंकात्मने नमः। आपके आत्मा पर कोई कलुष नहीं है, वह निर्मल शुद्ध परम शुक्ल है, इसलिए आप निष्कलंकात्मा हो। ओम रिंगरम वीतरागाय नमः। आप रागादि 18 दोषों से रहित हो, इसलिए आप वीतराग हो। ओम रिंगरम गत स्पर्शाय नमः। आपकी सारी इच्छाएं कांक्षाएं खत्म हो गई हैं, आप इच्छा रहित हो, इसलिए आप गत स्पृह नाम से भी पूज्य हो। ओम डिंगरम वशींद्रियाय नमः। इंद्रियों को वश में करने से वशींद्रिय हो। ओम डिंगरम विमुक्तात्मने नमः। संसार बंधन से आपकी आत्मा रहित होने से विमुक्तात्मा हो। ओम डिंगरम निष्पत्नाय नमः। आपके अब कोई शत्रु नहीं अथवा दुष्ट भाव से रहित निष्कंटक होकर निष्पत्न हो। ओम डिंगरम जितेंद्रियाय नमः। इंद्रियों को जीते हुए हो, इसलिए जितेंद्रिय हो। ओम डिंगरम प्रशांताय नमः। शांत होने से राग द्वेष समाप्त होने से प्रशांत हो। ओम डिंगरम अनंत धामर्षये नमः। आपके ज्ञान का तेज अनंत होने से अथवा अनंत वीरधारी आप भी तेज पुंज होने से अनंत धामर्षि हो। ओम डिंगरम मंगलाय नमः। पाप को गलाने वाले होने से तथा शुभ लाने वाले होने से मंगल हो। ओम डिंगरम मलग्ने नमः। पाप मल को दूर करने वाले होने से मलीय हो। ओम डिंगरम अनघाय नमः। पाप रहित होने से अनघ भी कहलाते हो। ओम डिंगरम अनिद्रशे नमः। आपके समान कोई और कहीं नहीं दिखता, इसीलिए अनिद्रक हो। ओम डिंगरम उपमा भूताय नमः। आपके लिए अब कोई और उपमा नहीं रह गई है अथवा सबके लिए उपमा के योग्य होने से उपमा भूत हो। ओम रिंग अरहम दृष्टये नमः। देने वाले अथवा दातार होने से शुभ फलदाता होने से दृष्टि हो। ओम रिंगरम देवाय नमः। प्रबल होने से स्तुति के योग्य होने से प्रकाशित होने से दैव हो। ओम रिंगरम अगोचराय नमः। इंद्रियों के ज्ञानों में न आने से अगोचर हो। ओम रिंगरम अमूर्ताय नमः। शरीर रहित होने से मात्र भावों का ही भक्ति का ही विषय होने से अमूर्त हो। ओम रिंगरम मूर्तिने नमः। पुरुषाकार होने से अथवा निश्चल रूप होने से मूर्तिमान हो। ओम डिंगरम एकाय नमः। अद्वितीय होने से अथवा एक आत्म स्वरूप होने से एक हो। ओम डिंगरम नैकाय नमः। अनेक रूपों से भव्य जीवों के सहायक होने से अनेक हो। ओम डिंगरम नानेकत्वदर्शे नमः। आत्मा के अलावा किसी भी और तत्व पर दृष्टि न रखने से अथवा अन्य तत्वों में रुचि न होने से ननेका तत्वद्रक भी कहलाते हो। ओम डिंग अध्यात्म गम्याय नमः। आपको केवल अध्यात्म के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए अध्यात्म गम्य हो। ओम रिंगरम अगम्यात्मने नमः। संसारी जीवों को आपका यथार्थ स्वरूप समझना अशक्य है, इसलिए अगम्य आत्मा हो। ओम रिंगरम योग विदे नमः। योग के सर्वोच्च ज्ञानी होने से योग विद हो। ओम रिंगरम योगी वंदिताय नमः। योगियों के द्वारा मोक्ष मार्ग पर साधना करने वाले गंधर्व मुनियों के वंदनीय होने से योग वंदित हो। ओम रिंगरम सर्वत्र गाय नमः। आप केवल ज्ञान द्वारा संपूर्ण लोक में व्याप्त हो, ज्ञान के द्वारा सर्वत्र पहुंच सकते हो, इसीलिए सर्वत्र हो। ओम रिंगरम सदा भाविने नमः। सदैव विद्यमान रहने से अथवा सद्भाव युक्त ही होने से अथवा किसी भी सत्ता का अभाव होने से सदा भावी हो। ओम रिंगरम त्रिकाल विषयार्थ दृशे नमः। त्रिकाल संबंधी समस्त पदार्थों की समस्त पर्याय को देखने से त्रिकाल विषयार्थ दृक कहलाते हो। ओम रिंगरम शंकराय नमः। सबको वरदान देने वाले अथा
संसार दाह का शमन करने वाले होने से शंकर हो। ओम ह्रींगरम संवदाय नमः। यथार्थ सुख के वक्ता व्याख्याता होने से संवत हो। ओम ह्रींगरम दांताय नमः। मन को वश करने वाले होने से दांत हो। ओम ह्रींगरम दमिने नमः। इंद्रियों को कर्मों को दमन करने वाले होने से दमी हो। ओम ह्रींगरम शांति परायणाय नमः। क्षमा करने में तत्पर तथा क्षमा भाव ही सदैव धारण करने से शांति परायण हो। ओम ह्रीं अधिपाय नमः। जगत के अधिपति होने से अथवा जगत पर आपका ही शासन चलने से अधिप हो। ओम ह्रीं परमानंदाय नमः। आत्मा में रमण करने से, आनंद सदैव ही लेने से अथवा अनंत सुख के धारी होने से परमानंद हो। ओम ह्रींगरम परमात्मा ज्ञाय नमः। निज और पर के ज्ञाता होने से अथवा विशुद्ध आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से परमात्मज्ञ हो। ओम ह्रींगरम परात्पराय नमः। श्रेष्ठों में श्रेष्ठ होने से परात्पर कहे जाते हो। ओम ह्रींगरम त्रिजगत वल्लभाय नमः। तीनों लोकों में आप प्रिय हो इसलिए त्रिजगत वल्लभ हो। ओम ह्रींगरम अभयचराय नमः। सबके पूज तथा प्रथम या अग्रार्चना योग्य होने से अभ्यचर हो। ओम ह्रींगरम त्रिजगन मंगलोदयाय नमः। तीनों लोगों को मंगल करने वाले होने से त्रिजगन मंगलोदय हो। ओम ह्रींगरम त्रिजगतपति पूज्याग्रयाय नमः। आपके चरण द्वय तीनों लोकों के इंद्रों द्वारा पूज्य है, इसीलिए त्रिजगतपति पूज्याग्रस हो। ओम ह्रींगरम त्रिलोक शिखामणि नमः। आप तीनों लोक के अग्र में एक शिखामणि के समान विराजित होने से त्रिलोकाग्र शिखामणि भी कहलाते हो। ओम ह्रींगरम त्रिकालदर्शिने नमः। भूत भविष्य वर्तमान को प्रत्यक्ष और एक साथ देखने से त्रिकालदर्शी हो। ओम ह्रींगरम लोकेशाय नमः। तीनों लोक के प्रभु होने से लोकेश हो। ओम ह्रींगरम लोकधात्रे नमः। समस्त प्राणियों के रक्षक होने से लोकधाता हो। ओम ह्रींगरम दृढ़व्रताय नमः। स्वीकृत चारित्र को निश्चल सम्यक रखने से अथवा पंच महाव्रतों का दृढ़ता से पालन करने से दृढ़व्रत हो। ओम ह्रींगरम सर्वलोकातिगाय नमः। प्राणियों में भी आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ होने से त्रिलोकातिग हो। ओम ह्रींगरम पूज्याय नमः। पूजा के योग्य होने से पूज्य हो। ओम ह्रींगरम सर्वलोके सार्थाय नमः। समस्त प्राणियों को भव्यजनों को मुख्यतः मोक्ष मार्ग का स्वरूप उपदेश करने से सर्वलोकिक सारथी भी कहे जाते हो। ओम ह्रींगरम पुराणाय नमः। सबसे प्राचीन होकर मुक्ति पर्यंत शरीर में विश्राम करने से पुराण हो। ओम ह्रींगरम पुरुषाय नमः। विश्वात्मक होने से या निराकार होने से अथवा सबसे बड़े होने से अथवा समूह शरण की लक्ष्मी ने आपका वर्ण किया है, इसलिए आप पुरुष हो। ओम ह्रींगरम पूर्वाय नमः। सबसे अग्रिम होने से अथवा सबसे ज्येष्ठ होने से पूर्व हो। ओम ह्रींगरम पूर्वांग विस्तराय नमः। 11 अंग 14 पूर्व का विस्तार का उत्कृष्ट निरूपण करने से प्रत्पूर्वांग विस्तार हो। ओम ह्रींगरम आदि देवाय नमः। सब देवों में मुख्य प्रथम होने से आदि देव हो। ओम ह्रींगरम पुराणाध्याय नमः। सब पुराणों में प्रथम होने से पुराणाध्य हो। ओम ह्रींगरम पुरुदेवाय नमः। इंद्रादि देवों से मुख्यतः आराधित होने से अथवा सबके ईश्वर होने से पुरुदेव हो। ओम ह्रींगरम अधिदेवताय नमः। देवों के देव अथवा देवों के अधिष्ठाता देव होने से अधिदेवता इन नामों से भी आपको पुकारा जाता है। ओम ह्रींगरम युगमुख्याय नमः। इस अवसर्पणी काल में मुख्य होने से अथवा इस काल के प्रथम तीर्थंकर होने से आप युग मुख्य हो। ओम ह्रींगरम युग ज्येष्ठाय नमः। इस युग में सबसे बड़े या प्रथम होने से युग ज्येष्ठ हो। ओम ह्रींगरम युगादि स्थिति देशकाय नमः।
विधेय क्षेत्र की रचना अवधि ज्ञान से जानकर इस युग के प्रारंभ में कर्म भूमि की रचना करने से अथवा उस समय की स्थिति का आकलन सामान्य जनों को कराने से युगादि स्थिति देशक हो। ओम डिंगरम कल्याण वर्णाय नमः। तप्त सुवर्ण के समान शरीर की कांति होने से अथवा पवित्र करने वाले होने से कल्याण वर्ण हो। ओम डिंगरम कल्याणाय नमः। स्वयं मंगल होने से पवित्र होने से कल्याण हो। ओम डिंगरम कल्याणाय नमः। सबका कल्याण करने वाली आपकी वाणी, आपका उपदेश, आपका शासन रहने से कल्य हो। ओम डिंगरम कल्याण लक्षणाय नमः। मंगल स्वरूप होकर आप कल्याण रूप लक्षण धारण करते हैं अथवा आपके सानिध्य में अष्ट मंगल होते हैं, इसलिए आपको कल्याण लक्षण भी कहा जाता है। ओम डिंगरम कल्याण प्रकृते नमः। आप कल्याण करने के स्वभावी होने से अथवा केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद आपका उपयोग मात्र कल्याण के लिए ही होने से कल्याण प्रकृति हो। ओम लिंगरम दीप्त कल्याणात्मने नमः। जिसमें स्वयं प्रकाश हो, जो आत्म प्रकाश स्वरूप हो, ऐसी आत्मा के धारक आप चारों ओर कल्याण रूपी प्रकाश फैलाते हो, इसलिए आपको दीप्त कल्याणात्मा भी कहा जाता है। ओम डिंगरम विकल्मषाय नमः। कोई पाप दोष कषाय न होने से आपको विकल्मष कहा जाता है। ओम डिंगरम विकलंकाय नमः। कलंक कलुषित रहित होने से, विशुद्ध आत्मा होने से विकलंक हो। ओम डिंगरम कलातीताय नमः। शरीर रहित होने से अथवा सर्व कलाओं के पार होने से कलातीत हो। ओम डिंगरम कलिलग्नाय नमः। कलिल पाप का नाश करने से कलिलग्न हो। ओम डिंगरम कलाधराय नमः। अनेक कलापों के धारी कलाधर भी आप जाने जाते हो। ओम डिंगरम देव देवाय नमः। इंद्रादि सब चतुर्निकाय देवों के देव होने से देव देव हो। ओम डिंगरम जगन्नाथाय नमः। जगत के स्वामी होने से जगन्नाथ हो। ओम डिंगरम जगत बंधवे नमः। जगत के कल्याणकारी होने से जगत बंधु हो। ओम डिंगरम जगत विभवे नमः। समस्त जगत के प्रभु होने से जगत विभो हो। ओम डिंगरम जगत वितेशिणे नमः। जगत हित की कामना करने वाले होने से जगत हितैषी हो। ओम डिंगरम लोकाज्ञाय नमः। तीनों लोकों को जानने से अथवा तीनों लोकों के संपूर्ण ज्ञान धारण करने से लोकज्ञ हो। ओम डिंगरम सर्वज्ञाय नमः। केवल ज्ञान द्वारा सब जगह व्याप्त होने से सर्वज्ञ हो। ओम डिंगरम जगत ग्रजाय नमः। समस्त जगत में श्रेष्ठ होने से जगत ग्रज हो। ओम डिंगरम चराचर गुरुवे नमः। समस्त चराचर को ज्ञान उपदेश देने से तथा मार्ग दिखाने से चराचर गुरु हो। ओम डिंगरम गोप्याय नमः। हृदय में स्थापित कर यत्न से जतन करने योग्य होने से गोप्य हो। ओम डिंगरम गुडात्मने नमः। आपकी आत्म स्वरूप गूढ़ है, अर्थात आपके अलावा कोई नहीं जानता, इसीलिए गुडात्मा हो। ओम डिंगरम गुड़ गोचराय नमः। गुड़ पदार्थ जैसे जीवादि को जानने वाले होने से गुड़ गोचर हो। ओम डिंगरम सद्यो जाताय नमः। आप सदा ही नवीन जान पड़ते हो, अर्थात नित्य नए गुण प्राप्त होते रहते हैं से सद्योजात हो। ओम डिंगरम प्रकाशात्मने नमः। प्रकाश स्वरूप होने से अथवा समस्त जनों को आत्मा के बारे में उपदेश देने से अथवा कर्म झड़ी हुई आपकी आत्मा परम शुक्ल प्रकाश रूप होने से प्रकाश आत्मा हो। ओम डिंगरम ज्वलज्वलन सप्रभाय नमः। जलती हुई अग्नि के समान दिव्यमान होने से ज्वलज्वलन संप्रभ भी आपका नाम है। ओम डिंगरम आदित्य वर्णाय नमः। उदित होते हुए सूर्य के समान आभा होने से आदित्य वर्ण हो। ओम डिंगरम भरमाभाय नमः। सुवर्ण के समान कांति युक्त होने से भरमाभ हो। ओम डिंगरम सुप्रभाय नमः। आनंददायक सुंदर कांति होने से सुप्रभ हो। ओम डिंगरम कनक प्रभाय नमः। सुवर्ण के समान कांति युक्त होने से कनक प्रभ हो। ओम डिंगरम सुवर्ण वर्णाय नमः।
इसीलिए सुवर्ण भी कहे जाते हो। ओम रिंगरम रुक्मा भाई नमः, इसीलिए रुक्मा भी कहे जाते हो। ओम रिंगरम सूर्य कोटि समप्रभाय नमः, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा होने से सूर्य कोटि समप्रभ हो। ओम रिंगरम तपनीय निभाय नमः, तप्त सुवर्ण के समान वर्ण होने से तपनीय निभ हो। ओम रिंगरम तुंगाय नमः, ऊंचे शरीरधारी होने से तुंग हो। ओम रिंगरम बालार्काभाय नमः, उदय होते हुए सूर्य के समान वर्ण होने से बालार्क काभ हो। ओम रिंगरम अनल प्रभाय नमः, अग्नि के समान वर्ण होने से अनल प्रभ हो। ओम रिंगरम संध्या भ्रुवे नमः, संध्या के समय छाए हुए मेघ से द्रगोचर सूर्य के सुवर्ण रक्त वर्ण के समान होने से संध्या भ्रभु हो। ओम रिंगरम हेमाभाय नमः, सुवर्ण वर्ण होने से हेमाभ हो। ओम रिंगरम तप्त चामिर प्रभवाय नमः, तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति होने से तप्त चामिकर प्रभ भी कहे जाते हो। ओम रिंगरम निष्तप्त कनक छाये नमः, आप निष्कप्त कनक छाया हो। ओम रिंगरम कनक कांचन सन्निभाय नमः, इसीलिए कनक कांचन सन्निभ कहे जाते हो। ओम रिंगरम हिरण्यवर्णाय नमः, ओम रिंगरम स्वर्णाभाय नमः, ओम रिंगरम शातकुंभनी प्रभाय नमः, और इसी कारण इन सब नामों से जाने जाते हो। ओम रिंगरम धूम्नाभाय नमः, स्वर्ण के समान उज्जवल होने से धूमनाभ हो। ओम रिंगरम जातरूपाभाय नमः, इसीलिए जातरूप कहे जाते हो। ओम रिंगरम तप्त जाम्बूनद्युते नमः, इसीलिए तप्त जाम्बूनद्युति भी कहे जाते हो। ओम रिंगरम शुद्ध्योत्कल द्योतश्री नमः, तप्त सुवर्ण से मल निकल जाने के बाद निर्मल हुए स्वर्ण जैसे होने से शुद्ध्योत्कल द्योतश्री हो। ओम रिंगरम प्रदीप्ताय नमः, दिव्यमान होने से प्रदीप्त कहे जाते हो। ओम रिंगरम हाडद्युते नमः, इसी कारण हाडद्युति भी कहे जाते हो। ओम रिंगरम शिष्टेष्टाय नमः, श्रेष्ठ अर्थात उत्तम पुरुषों के लिए प्रिय अथवा इष्ट होने से आपको शिष्टेश कहते हैं। ओम रिंगरम पुष्टिदाय नमः, ऐश्वर्य तथा आरोग्यदायी होने से पुष्टित हो। ओम रिंगरम पुष्टाय नमः, महाबलवान अर्थात अनंत वीर होने से पुष्ट हो। ओम रिंगरम स्पष्टाय नमः, सबको प्रकट दिखाई देने से आप सब में विशेष होने से अनंत लोगों में भी अलग दिखाई देने से स्पष्ट हो। ओम रिंगरम स्पष्टक्षराय नमः, आपकी वाणी शुद्ध स्पष्ट आनंददायी होने से स्पष्टक्षर हो। ओम रिंगरम क्षमाय नमः, समर्थ होने से अथवा धीर होने से क्षमाशील होने से क्षम हो। ओम रिंगरम शत्रुघ्नाय नमः, कर्म शत्रु के नाशक होने से शत्रुघ्न हो। ओम रिंगरम अप्रतिघाय नमः, क्रोध रहित क्षमावान रहने से अप्रतिज्ञ हो। ओम रिंगरम अमोघाय नमः, सफल मार्ग के दर्शक होने से अमोघ्य हो। ओम रिंगरम प्रशास्त्रे नमः, सम्मार्ग दर्शक होने से अथवा प्रशस्त शासन का उपदेश देने से प्रशासता हो। ओम रिंगरम शास्त्रे नमः, समस्त जनों के संसार मार्ग के रक्षक होने से शासिता हो। ओम रिंगरम स्वभवे नमः, अपने आप उत्पन्न होने से स्वयं ही स्वयं के स्वामी होने से स्वयंभू हो। ओम रिंगरम शांति निष्ठाय नमः, शांति में ही रुचि रहने से अथवा सदैव शांतिमय रहने से शांति निष्ठ हो। ओम रिंगरम मुनिज्येष्ठाय नमः, मुनियों में श्रेष्ठ होने से आप ही इस काल के प्रथम मुनि होने से अथवा इस काल में मुनि धर्म की शुरुआत करने से मुनि ज्येष्ठ भी आप हो। ओम रिंग शिवतात्रे नमः, सुख की परंपरा होने से आनंद के स्रोत होने से शिवताती हो। ओम रिंगरम शिवप्रदाय नमः, कल्याण के मोक्ष के दाता होने से शिवप्रद हो। ओम रिंगरम शांतिदाय नमः, शांतिदायक होने से शांतिद हो। ओम रिंगरम शांति कृते नमः,
समस्त उपद्रव शमक होने से शांतिकृत हो। ओम ह्रीं शांते नमः। कर्मों का शमन करने से शांति हो। ओम ह्रीं कांतिमते नमः। कांति युक्त होने से कांतिमान हो। ओम ह्रीं कामित प्रदाय नमः। मनोवांछित फल देने से वरद होने से कमित प्रद हो। ओम ह्रीं अधिष्ठानाय नमः। आप भगवान कल्याण के सागर हो, इसलिए अधिष्ठाय हो। ओम ह्रीं अप्रतिष्ठाय नमः। किसी ने ईश्वर, आपको किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, आप स्वयं ही स्वयं के पुरुषार्थ से ईश्वर बन गए हो, इसलिए आप अप्रतिष्ठित हो, आप प्रतिष्ठित हो। ओम ह्रीं प्रतिष्ठिताय नमः। ईश्वर बनने के बाद आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हो गए हो। ओम ह्रीं सुस्थिराय नमः। अतिशय स्थिर हो, स्वयं में हो, इसलिए सुस्थिर हो। ओम ह्रीं स्थावराय नमः। ईश्वर होकर विहार रहित हो, आप पृथ्वी पर चले बगैर ही सर्वत्र पहुँच जाते हो, इसलिए स्थावर हो। ओम ह्रीं स्थाणवे नमः। निश्चल हो, स्वयं में स्थिर हो, निज में रमते हो, इसलिए स्थाणु हो। ओम ह्रीं प्रथियसे नमः। ज्ञान के द्वारा विस्तृत हो, इसलिए प्रथियान हो। ओम ह्रीं प्रथिताय नमः। प्रसिद्ध हो, लोगों की चर्चा का विषय हो, इसलिए प्रथित हो। ओम ह्रीं पृथ्वे नमः। बहुत बड़े हो, ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, विश्ववंद हो, इसलिए आप पृथ्वी भी कहे जाते हो। ओम ह्रीं दिग्वाससे नमः। 10 दिशा ही आपके वस्त्र हैं, अर्थात आप कोई भी वस्त्र का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए दिग्वासा हो। ओम ह्रीं वातर्षाणाय नमः। आप कोई भी करधनी का प्रयोग नहीं करते, मानो वायु ही आपकी परिक्रमा करती है, आपकी करधनी है, इसलिए वातर्षण हो। ओम ह्रीं निर्घ्रंथेशाय नमः। निर्घ्रंथ मुनि जो आपका ही वेश धारण करते हैं, उनमें श्रेष्ठ होने से निर्घ्रंथेश हो। ओम ह्रीं निरंबराय नमः। आप कोई भी आवरण का प्रयोग न करने से निरंबर हो। ओम ह्रीं निष्किंचनाय नमः। अकिंचन होने से अथवा तुष्मात्र भी परिग्रह न होने से निष्किंचन हो। ओम ह्रीं निराशंसाय नमः। इच्छा या कांक्षा न होने से निराशंस हो। ओम ह्रीं ज्ञान चक्षुषे नमः। ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने से ज्ञान चक्षु हो। ओम ह्रीं अमोमोहाय नमः। अत्यंत निर्मोही होने से अथवा मोह अंधकार का नाश करने से अमोह मोह भी हो। ओम ह्रीं तेजो राशि नमः। समो शरण में स्थित आपका तेज अनंत गुणे दृश्य होने से, तेज के समूह होने से तेजो राशि हो। ओम ह्रीं अनंतोजसे नमः। अत्यंत पराक्रमी होने से अनंतोजा हो। ओम ह्रीं ज्ञानब्धये नमः। ज्ञान के सागर होने से ज्ञानब्धि हो। ओम ह्रीं क्षीर सागराय नमः। आपके 18,000 शील गुण प्रकट होने से, शील के सागर होने से, स्वभाव में विशालता होने से शील सागर हो। ओम ह्रीं तेजोमयाय नमः। आपका स्वयं का तेज और समोचरण में देवकृत अतिशय तथा प्रातिहार से आप तेज से अंकित अर्थात तेजोमय हो। ओम ह्रीं अमित ज्योतिषे नमः। आपके ज्ञान ज्योति का प्रकाश अमित है, इसलिए आप अमित ज्योतिष हो। ओम ह्रीं ज्योतिर्मूर्ते नमः। तेज स्वरूप प्रकाश रूप ज्ञान ज्योति रूप होने से ज्योति मूर्ति हो। ओम ह्रीं तमोपहाय नमः। अज्ञान अंधकार अथवा मोह अंधकार का नाश करने से तमोपही भी आप हो। ओम ह्रीं जगत चूड़ामणि नमः।
तीनों लोकों में मस्तक के रत्न होने से अर्थात 3 लोक के मस्तक मुकुट अर्थात सिद्ध शिला पर विराजमान होने से जगत चूड़ामणि हो। ओम निगरम दीप्ताय नमः। तेजस्वी अर्थात प्रकाशमान होने से, स्वयं के प्राप्त केवल ज्ञान से बोधित होने से दीप्त हो। ओम निगरम संवते नमः। सदैव सुख में साता में शांत रहने से संवान हो। ओम निगरम विघ्न विनायकाय नमः। विघ्न अर्थात अंतराय कर्म के नाशक होने से विघ्न विनायक हो। ओम लिंगरम कलिग्नाय नमः। दोषों को दूर करने अथवा कषायों का नाश करने से कलिग्न हो। ओम लिंगरम कर्म शत्रुघ्नाय नमः। कर्म शत्रुओं का नाश करने से कर्म शत्रुघ्न हो। ओम लिंगरम लोकालोक प्रकाशकाय नमः। लोक तथा आलोक को प्रकाशित करने वाले होने से लोकालोक प्रकाशक हो। ओम लिंगरम अनिद्रा लवे नमः। आपके कोई परिचय नहीं होता, आपको निद्रा भी नहीं आती, इसलिए आपको अनिद्रालु कहते हैं। ओम लिंगरम अंतर्द्रालवे नमः। निद्रा और जागरूकता के बीच में जो तंद्रा होती है वह स्थिति भी आपकी नहीं होती, अर्थात आप सदैव जागरूक होते हैं, इसलिए आप अतंद्रालु हो। ओम लिंगरम जागरूकाय नमः। अपने स्वरूप से सिद्धि के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं, इसलिए आप जागरूक हो। ओम लिंगरम प्रभामाय नमः। ज्ञान स्वरूप होने से अथवा भामंडल सहित होने से प्रभामय हो। ओम लिंगरम लक्ष्मीपति नमः। मोक्ष लक्ष्मी के अधिपति आप लक्ष्मीपति कहलाते हो। ओम लिंगरम जगत ज्योतिषे नमः। जगत को प्रकाशित करने वाले आप जगत ज्योति हो। ओम लिंगरम धर्मराजाय नमः। धर्म के स्वामी होने से आपने राज त्याग करके धर्म को ही अपना राज माना है, इसलिए धर्मराज हो। ओम लिंगरम प्रजाहिताय नमः। प्रजा के हितैषी होने से आप ही प्रजा के लिए उनका हित हो, इसलिए आप प्रजा हित कहे जाते हो। ओम लिंगरम मुमुक्षवे नमः। मोक्ष में रुचि रखने से आप मुमुक्षु हो। ओम लिंगरम बंध मोक्ष ज्ञाय नमः। बंध और मोक्ष का स्वरूप जानने से बंध मोक्षज्ञ हो। ओम लिंगरम जितच्छाय नमः। इंद्रिय विजय होने से अर्थात इंद्रिय इच्छा न होने से जिताक्ष हो। ओम लिंगरम जितमन मथाय नमः। काम पर विजय पाने से जितमन मत हो। ओम लिंगरम प्रशांत रसूलेशाय नमः। गंधर्व जैसे रसपान करके मस्त होकर नृत्य करते हैं, वैसे ही आप शांत रस में ही नर्तन करने से प्रशांत रस सुलेषित कहे जाते हैं। ओम लिंगरम भव्य पेटक नायकाय नमः। समस्त लोक के भव्य जीवों के नायक होने से भव्य पेटक नायक भी कहे जाते हैं। ओम लिंगरम मूल करते नमः। कर्म भूमि के कर्ता होने से, धर्म के मूल होने से मूल कर्ता हो। ओम लिंगरम अखिल ज्योतिषे नमः। अनंत ज्ञान ज्योति स्वरूप होने से अखिल ज्योति हो। ओम लिंगरम मलग्नाय नमः। राग द्वेषादि मल का नाश करने से, आत्मा के ऊपर चिपके हुए कर्मों का नाश करने से मलग्न हो। ओम लिंगरम मूल कारणाय नमः। मोक्ष के मूल कारण होने से, मोक्ष की इच्छा आपको देखकर उत्पन्न होने से मूल कारण हो। ओम लिंगरम आप्ताय नमः। समस्त लोक में आप ही एक विश्वसनीय हो, अथवा आपकी वाणी यथार्थ मोक्ष मार्ग प्रकाशक होने से आप्त हो। ओम लिंगरम वागीश्वराय नमः। अमोघ वाणी के वक्ता होने से वागीश्वर हो। ओम लिंगरम श्रेषे नमः। कल्याण स्वरूप अथवा इष्ट रूप होने से, मंगल करता होने से श्रेयान हो। ओम लिंगरम श्राय सूक्तये नमः। आपकी वाणी भी कल्याणकारी होने से, मंगल होने से श्राय युक्त सुक्त हो। ओम लिंगरम निरुक्त वाचे नमः। निसंदेह वाणी होने से अथवा आज तक आपकी जैसी वाणी किसी ने भी प्रकट नहीं की, इसलिए आपको निरुक्त वाक इत्यादि नामों से जाना जाता है। ओम लिंगरम प्रवक्त्रे नमः। सबसे श्रेष्ठ वक्ता होने से प्रवक्ता हो। ओम लिंगरम सामीशाय नमः। आपकी वाणी में सर्व प्रकार के वचन शामिल होने से वचसामिश हो। ओम लिंगरम मार्जिते नमः।
कामदेव को जीतने से अथवा उस पर विजय पाने से मार्जित हो। ओम लिंगरम विश्व भाव विधे नमः। समस्त प्राणियों के अभिप्राय जानने से अथवा विश्व व्यापक भाव धारण करने से विश्व भाववित हो। ओम लिंगरम सुतन्वे नमः। आप जरा नष्ट होने से, आप सुकोमल या सुंदर तनु के स्वामी होने से सुतनु हो। ओम लिंगरम तनुर्निमुक्ताय नमः। शरीर तो आपका नाम मात्र है अथवा संसार शरीर का जो व्याप रहता है वे आपका नहीं होता, इसलिए आप तनु निर्मुक्त हो। ओम लिंगरम सुगताय नमः। मोक्ष गति प्राप्त करने वाले होने से, आत्मा में जाकर विश्राम करने वाले होने से, श्रेष्ठ ज्ञानधारी होने से सुगत हो। ओम लिंगरम हत दुर्नयाय नमः। मिथ्या दृष्टियों के खोटे नयों का नाश करने वाले होने से हत दुर्नय भी कहे जाते हो। ओम लिंगरम शीशाय नमः। अंतरंग केवल ज्ञान रूपी और बहिरंग समौशरण रूपी लक्ष्मी के स्वामी होने से श्री शिष हो। ओम लिंगरम श्री श्रीत पादाब्जाय नमः। लक्ष्मी आपकी दासी होकर आपके चरणों में रहती है। आपके चरण कमल जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ पद्म श्री अर्थात कमलों की रचना होती है, इसलिए श्री श्रित पदाब्ज हो। ओम लिंगरम विद्भे नमः। भय को जीतने से विद भी हो। ओम लिंगरम अहंकाराय नमः। स्वयं भी भय मुक्त होकर समस्त जनों को भी भय मुक्त करने से अभयंकर हो। ओम लिंगम अर्हम उत्सन्न दोषाय नमः। दोषों का नाश करने से उत्सन्न दोष हो। ओम लिंगरम निर्विघ्नाय नमः। विघ्न रहित होने से, विघ्नों का नाश करने से, उपसर्ग मुक्त होने से निर्विघ्न हो। ओम लिंगरम निश्चलाय नमः। स्थित निर्विकार निरामय होने से निश्चल हो। ओम लिंगरम लोकवत्सलाय नमः। लोगों के प्रिय होने से अथवा आप लोगों के प्रति वात्सल्य सहित होने से लोकवत्सल कहे जाते हो। ओम लिंगरम लोकोत्तराय नमः। समस्त लोकों में उत्कृष्ट होने से अथवा लोक में आपसे श्रेष्ठ ना कोई होने से लोकोत्तर हो। ओम लिंगरम लोकपते नमः। तीनों लोकों के नेता होने से लोकपति हो। ओम लिंगरम लोक चक्षुषे नमः। आपके ज्ञान के द्वारा तीनों लोक देखे जा सकते हैं, इसलिए लोक चक्षु हो। ओम लिंगरम अपारधिये नमः। अनंत ज्ञान के धारी होने से अपारधि हो। ओम लिंगरम धीर धिये नमः। ज्ञान सदा स्थिर रहने से, आपका ज्ञान यथार्थ होने से किसी भी काल में नहीं बदलेगा, इसलिए धीर धी हो। ओम लिंगरम बुद्ध सम्मार्गाय नमः। सबसे अच्छे मार्ग को, मोक्ष मार्ग को यथार्थ जानने से बुद्ध सम्मार्ग हो। ओम लिंगरम शुद्धाय नमः। स्वरूप परम विशुद्ध होने से शुद्ध हो। ओम लिंगरम सत्य सुनतवाचे नमः। आपके वचन पवित्र, पतित पावन तथा यथार्थ होने से आप सुनत वाक हो। ओम लिंगरम प्रज्ञा पारमिताय नमः। आपकी प्रज्ञा का पार नहीं, किसी भी नीति में आपकी बुद्धि के पारगामी होने से आपको प्रज्ञा पारमित कहा जाता है। ओम लिंगरम प्रज्ञाय नमः। प्रज्ञा के धनी होने से प्राज्ञा हो। ओम लिंगम यते नमः। आपने मोक्ष के अलावा किसी और चीज को पाने का यत्न न किया अथवा मन को जीतने से यति हो। ओम लिंगरम नियमित इंद्रियाय नमः। इंद्रियों को आपके नियम पर चलने के लिए बाध्य करने से नियमित इंद्रिय हो। ओम लिंगरम भदंताय नमः। पूछ अथवा प्रबुद्ध होने से भदंत हो। ओम लिंगरम भद्रकृते नमः। आपने सदैव जनों का कल्याण ही चाहा और किया होने से भद्रकृत हो। ओम लिंगरम भद्राय नमः। मंगल शुभ कल्याणकारी निष्कपट होने से भद्र हो। ओम लिंगरम कल्प वृक्षाय नमः। इच्छित पदार्थों के दाता होने से कल्प वृक्ष हो। ओम लिंगरम वरप्रदाय नमः। उनकी प्राप्ति कराने वाले होने से वरप्रद हो। ओम लिंगरम सम्मूलन मूलिक कर्मराय नमः। कर्म रूपी शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकने से
समुन्मूलित कर्मादि हो। ओम लिंगरम कर्म काष्ठासु सुक्षणये नमः। लकड़ी के समान धीरे धीरे या थोड़े थोड़े जलने वाले कर्मों को जलाने वाले अग्नि होने से कर्म काष्ठ सुक्षणी हो। ओम लिंगरम कर्मणाय नमः। चारित्र के नितांत कुशल होने से कर्मण्य हो। ओम लिंगरम कर्मठाय नमः। आचरण निष्ठ होने से कर्मठ हो। ओम लिंगरम प्रशंसवे नमः। सबसे ऊंचे प्रकाशमान उत्कृष्ट होने से प्रांशु हो। ओम लिंगरम हेयादे विचक्षणाय नमः। छोड़ने योग्य ग्रहण करने योग्य पदार्थों को जानने में निष्णात होने से हेयादे विचक्षण भी हो। ओम लिंगरम अनंत शक्ति नमः। अंतराय कर्म का नाश करने से अनंत शक्ति हो। ओम लिंगरम अच्छेद्याय नमः। आपका छेदन या भेदन ना कर सकने से अच्छेद्य हो। ओम लिंगरम त्रिपुराय नमः। जन्म जरा मृत्यु का नाश करने से अर्थात अथवा स्वर्ग मध्यलोक अधोलोक में पुनः जन्म लेकर इन तीनों पुरों का स्वयं के जीवों की अपेक्षा से नाश करने से त्रिपुरारी हो। ओम लिंगरम त्रिलोचनाय नमः। रत्नतय रूपी तीन नेत्र होने से तीनों लोकों के तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ देखने की क्षमता होने से त्रिलोचन हो। ओम लिंगरम त्रिनेत्राय नमः। जन्म से तीन ज्ञान के धारी होने से त्रिनेत्र हो। ओम लिंगरम त्रिवंकाय नमः। इसी कारण त्र्यंबक हो। ओम लिंगरम त्रिदक्षाय नमः। इसी कारण त्यक्ष हो। ओम लिंगरम केवल ज्ञान वीक्षणाय नमः। केवल ज्ञान ही आपकी नेत्र होने से अर्थात द्रवेंद्रीय चक्षु का उपयोग आपको केवल ज्ञान की वजह से जरूरी ना होने से केवल ज्ञान वीक्षण भी कहा जाता है। ओम लिंगरम समंत भद्राय नमः। सर्वजन के लिए सर्व मंगल होने से समंत भद्र हो। ओम लिंगरम शांतारये नमः। कर्म शत्रु को शांत कर देने से शांतारी हो। ओम लिंगरम धर्माचार्याय नमः। धर्मों को सिखाने वाले होने से धर्माचार्य हो। ओम लिंगरम दया निधि नमः। दया का सागर होने से दया निधि हो। ओम लिंगरम सूक्ष्म दर्शिने नमः। सूक्ष्म पदार्थों को देखने से जैसे अणु अथवा जनों को उसके बारे में अवगत कराने से सूक्ष्मदर्शी हो। ओम लिंगरम चितानंगाय नमः। कामदेव पर विजय पाने से चितानंग हो। ओम लिंगरम कृपालवे नमः। दयावान होने से कृपालु हो। ओम लिंगरम धर्म देशकाय नमः। धर्म के यथार्थ उपदेश की देशना देने से धर्म देशक भी आपको कहा जाता है। ओम लिंगरम शुभम यवे नमः। मोक्ष रूप शुभ को प्राप्त करने से शुभम यू हो। ओम लिंगरम सुख साध भूताय नमः। अनंत सुख को आपने अधीन करने से अथवा अद्भुत सुख के साथ रहने से सुख साध भूत हो। ओम लिंगरम पुण्य राशि नमः। आपका नाम गुण स्मरण भक्ति अर्चना पूजा वंदना पुण्य कारक होने से पुण्य राशि हो। ओम लिंगरम अनामयाय नमः। रोग रहित होने से अनामय हो। ओम लिंगरम धर्मपालाय नमः। धर्म की रक्षा करने से अथवा धर्म को शुरू करने वाले तीर्थंकर होने से धर्मपाल हो। ओम लिंगरम जगतपालाय नमः। जगत को जीने का उपदेश देकर उनका पालन करने से जगतपाल हो। ओम लिंगरम धर्म साम्राज्य नायकाय नमः। धर्म रूपी साम्राज्य के स्वामी उपदेशक अधीश्वर होने से धर्म साम्राज्य नायक भी आपको कहा जाता है। इति श्री जिनसहस्रनाम स्तोत्रम नमो नमः।